चीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने की एनटीपीसी की पहल ने 2 पायलट परियोजनाएं स्टैंड अलोन ईंधन सेल आधारित बैकअप पावर सिस्टम और एक स्टैंड अलोन ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड प्रणाली स्थापित की। एनटीपीसी का गठन वर्ष क्या है? एनटीपीसी का गठन वर्ष 1975 है। एनटीपीसी का गठन वर्ष 1975 है और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और 1975 में ही कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन नंबर ए में जो 1911 लिखा है उस समय टाटा पावर कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1956 में ONGC जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 1964 में स्थापना हुई थी। BHEL जिसको बोलते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 1964 में भेल, 1956 में ONGC कंपनी। ये सब पावर कंपनियां हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, ये सारी पावर कंपनियां हैं जहां से फ्यूल प्राप्त होती है। कुछ कंपनी और उनके फॉर्मेशन ये डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये सारी कंपनियां कोई महारत्न कंपनी है, कोई मिनी रत्न है, कोई नवरत्न कंपनी है। और इन सारी कंपनियों के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि इनमें से बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ कंपनी के नाम पढ़ लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PCIL, इसकी स्थापना वर्ष 1989। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC, 1975। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984, जिसको गेल भी बोलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं, 1954। टाटा स्टील लिमिटेड, 1907। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1959 में। HPCL की स्थापना हुई थी 1974 में और HPCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसे ही BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये कुछ महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियां थी जो सारी पावर से रिलेटेड हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे TTL का प्रतिष्ठित अवार्ड 2021 जीता है? एक्चुअली ये TTL अवार्ड है, नेचर के फील्ड में मिलता है, नेचर TTL। और फोटोग्राफी के अवार्ड दिया गया है थॉमस विजन को। फोटोग्राफी, नेशनल TDS का फोटोग्राफी अवार्ड थॉमस विजन को मिला है। साथ में डिस्कस कर लेते हैं, रोमाना सिन्हा सहगल को कोई अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? रोमाना सिन्हा सहगल को मिला है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रोमाना सिन्हा सहगल को। एक इम्पोर्टेंट है ये भी क्योंकि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, मानवता से रिलेटेड है। विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला है रोमाना सिन्हा सहगल को। शेख मुजीबुर रहमान, इनको भी एक अवार्ड मिला है गांधी पीस प्राइज 2021। गांधी पीस प्राइज 2021 मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक कह सकते हैं कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमिताभ बच्चन को भी कोई अवार्ड एक मिला है। वो कौन सा अवार्ड मिला है? वो अवार्ड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव मिला है अमिताभ बच्चन को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अमिताभ बच्चन को मिला है। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बातें थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन किसने जीता है? एक्चुअली फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि राफेल नडाल को हराया है। राफेल नडाल को सेमीफाइनल में हराए हैं नोवाक जोकोविक।
और नोवाक जोकोविक जो इस बार हराए हैं राफेल नडाल को, बहुत बड़ी बात है क्योंकि राफेल नडाल को बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। किंग ऑफ क्ले कोर्ट है राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्यों कहा जाता है राफेल नडाल को? क्योंकि ये क्ले कोर्ट वाला जो ओपन है, फ्रेंच ओपन है, वो बहुत ज्यादा जीतते हैं, ये हारते नहीं जल्दी, और इन्हीं को नोवाक जोकोविक ने हरा के फाइनल में पहुंचे हैं। अच्छा, ये तो नोवाक जोकोविक फाइनल में पहुंचे। स्टीफेनोस सिसिपास जो है ये रनर अप रहे हैं स्टीफन सिसिपास, जो कि फ्रेंच ओपन 2021 में। नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया से है, जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। डोमिनिक थीम ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता है इन्होंने। और इसके अलावा पहले भी ये जीत चुके हैं यूएस ओपन 2020 भी जीत चुके हैं। ये फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है साल में, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन, फिर लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। वो ये है कि कौन सा ओपन है, इसको ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं, कौन सा ग्रैंड स्लैम और किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले जनवरी-फरवरी के आसपास में आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, वो होता है हार्ड कोर्ट में। हार्ड कोर्ट मीन्स सीमेंट का लगभग बनाया जाता है कुछ कोर्ट, उस पर खेला जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। क्ले कोर्ट का मतलब है कि हार्ड सरफेस नहीं होता है, मिट्टी होती है, ना ही घास भी नहीं होती उसमें। फिर बीच में ही फ्रेंच ओपन के जस्ट बाद कुछ महीनों, 1-2 महीने बाद होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो खेला जाता है वो होता है ग्रास कोर्ट पे, यानी कि ये घास पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये नाम इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इनको याद करना जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लास्ट में आता है यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो शुरू के और लास्ट के दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। बीच में पहले जो होता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं का फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? महिलाओं का फ्रेंच ओपन 2021 जो जीतती हैं वो है बारबोरा क्रेजसिकोवा। बारबोरा क्रेजसिकोवा ने महिलाओं का ओपन 2021 जीत लिया है। बारबोरा क्रेजसिकोवा महिलाओं का ओपन 2020 जीत लिया है। और वो किस कंट्री से है? वो है चेक गणराज्य से है। चेक गणराज्य से हैं, जिसको चेक रिपब्लिक भी बोलते हैं। नाओमी ओसाका ये है जापान से, और सोफिया केनिन जो है, सोफिया केनिन है यूएसए से। 2021 का फ्रेंच ओपन जो है बारबोरा क्रेजसिकोवा ने जीता है। 2020 का जो यूएस ओपन था वो नाओमी ओसाका ने जीता था। यूएस ओपन 2020 नाओमी ओसाका ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने किस मिशन को लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन ने शुक्र ग्रह को स्टडी करने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, और उस मिशन का नाम है एनविजन। एनविजन मिशन लॉन्च किया गया है शुक्र ग्रह की स्टडी करने के लिए, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन के अलावा नासा ने भी 2 मिशन लॉन्च किए हैं, वो है दाविंसी एंड वेरिटास। वेरिटास एंड
डाविंसी ये नासा ने लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। एक परसिवरेंस मिशन भी लॉन्च किया था। परसिवरेंस जो था वो था मंगल के लिए, मार्स के लिए। एक मार्स मिशन थी। मार्स मिशन किसकी? यूएसए की। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय ताइक्वांडो एथलीट टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला कौन है? तो पहला ताइक्वांडो एथलीट के फील्ड में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो हैं अरुणा तनवार। अरुणा तनवार ने ताइक्वांडो की फील्ड में ओलंपिक टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेत्रा कुमनन क्या है? नेत्रा कुमनन ने भी क्वालिफाई कर लिया है। ये पहली महिला ऐसी हैं जो कि पहली महिला नाविक के रूप में क्वालिफाई किया है। पहली महिला नाविक के रूप में क्वालिफाई किया है। उनका नाम है नेत्रा कुमनन। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसके अलावा एक नाम और आप लोग देख रहे हैं वो है भवानी सिंह। भवानी सिंह फर्स्ट फीमेल तलवारबाज। फर्स्ट फीमेल तलवारबाज जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। इसके अलावा डी ऑप्शन जो है वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार कुश्ती के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की है। कुश्ती के लिए टोक्यो में क्वालिफाई करने वाले ये सारे पहले हैं। अशोक कुमार कुश्ती के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अरुणा तलवार जो है वो ताइक्वांडो एथलीट के फील्ड में पहली प्लेयर हैं। भवानी सिंह तलवार के लिए और नेत्रा कुमनन पहली महिला नाविक हैं। आप देख रहे हैं ओलंपिक में जो सिंबल है, लोगो है ओलंपिक का, ये लोगो है जो कि अलग अलग कंटिनेंट को दिखाता है। जो ग्रीन है ये ओशिनिया को दिखाता है। ओशिनिया जो है स्पेशली आप अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ओशिनिया इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एरिया कवर करता है। आप अगर मैप में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, इधर वाला पोर्शन ओशिनिया जो है कवर करता है। इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एरिया, ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाले पोर्शन। उसके बाद अगली जो है ब्लैक है। ब्लैक रिंग जो शो करता है वो है यूरोप। ब्लैक रिंग यूरोप को शो करता है और रेड रिंग ये शो करता है अमेरिकन कंटिनेंट। अमेरिकन कंटिनेंट को शो करता है। येलो जो है ये अफ्रीका को शो करता है और ग्रीन जो है वो एशिया को शो करता है। ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 रिंग्स बनाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है याद करना, एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार और एनएचपीसी के मध्य बिहार में कितनी पावर उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 175 मेगावाट पावर के लिए बिहार और एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इसमें कुछ खास डिस्कस करने लायक कोई चीज नहीं है। 175 मेगावाट के लिए हस्ताक्षर किया गया है, ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट्स प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र एट प्रागपुर, हिमाचल प्रदेश। गवर्नमेंट सेट्स प्लान टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनौषधि टू 10,000 बाय विच ईयर? प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों की जो औषधि की जो है प्लान है वो 1000 तक कर दिया गया है। औषधि केंद्रों की, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की जो संख्या है 10,000 तक करने की घोषणा कर दिया है। वो टारगेट कब तक पूरा कर लेना है? वो टारगेट पूरा करेंगे 2024 तक। 2024 तक वो टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, is the newest national park of Assam that is earlier known as Arif Forest famous for golden apple? सुनहरे कलर वाले
लंगूर के लिए, सुनहरे कलर वाले लंगूर के लिए असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जिसको रिपू फॉरेस्ट या रिपू वन के नाम से भी जाना जाता है। रिपू वन के नाम से जाना जाता है। अभी उसको जल्द में ही नेशनल पार्क घोषित किया गया है और वो नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, जिसको अभी भी हाल ही में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ये नेशनल पार्क असम का 6वां नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क असम का 6वां नेशनल पार्क है। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साहिब, ये सारे नेशनल पार्क हैं। दिहांग नेशनल पार्क, दिहांग भी असम में ही है, मानस भी, काजीरंगा भी, ये सारे गर्म पानी, लाव कुआ, ये सब भी असम में ही है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किस लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए फेमस है, वो है वन हॉर्न रिनो, वन हॉर्न रिनो, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वो है काजीरंगा, काजीरंगा उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए। इसके साथ में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड 2-2, 4-4 बातें और मैंने बताए हैं। अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 के साथ लगभग 40 बातें हमने डिस्कस की होंगी। आप लोग PDF ग्रुप में पा जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद।